हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी दो हाथ करने को तैयार है। आपके यहाँ तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे। बीजेपी नेता के फिर बिगड़े बोल, आरएलडी ने ट्वीट कर खोल दी पोल। सदन में किसान आंदोलन का बना दिया मजाक। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी दो हाथ करने को तैयार है। आपके यहाँ तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे। क्या जयंत चौधरी देंगे नेताजी को जवाब? 13 महीने चले जिस आंदोलन में किसानों ने अपनी सालों की बचाई हुई जमा पूंजी लगा दी, उस आंदोलन का मजाक बनाने में बीजेपी नेता ने 1 मिनट न लगाई। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर बीजेपी के अलग अलग नेता और मंत्री विवादों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में जुड़ते हुए एक बार फिर बीजेपी नेता के बोल बिगड़ गए हैं, लेकिन इस बार नेताजी ने हद ही कर दी है। दरअसल बीजेपी मंत्री ने पूरे तहत में आकर भरी सदन में सीना ठोककर किसानों के दर्द का मजाक बना दिया है। चलिए आपको पहले वो बयान सुनाते हैं। इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी दो हाथ करने को तैयार है। आपके यहाँ तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? तो देखा आपने, जिस आंदोलन में किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने में सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उस आंदोलन का इन जनाब ने पल भर में मजाक बना दिया। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी दो हाथ करने को तैयार है। आपके यहाँ तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? और यही बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी कहां चुप बैठने वालों में से हैं। जयंत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ट्वीट कर लिखा कि किसान भाइयों, आप डट कर लड़ते रहे, अपने संघर्ष से हार कर आत्महत्या नहीं की। अब इसके लिए भी बीजेपी वालों को धन्यवाद चाहिए। आपके नेताओं को ऐसी ऊल जलूल बोलने की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है मोदी जी? जनता ऐसी दिव्य कला का स्रोत जानना चाहती है। हालांकि सदन में सबके सामने बीजेपी नेता का ये बयान देना और सभी का इस तरह से चुप बैठे रहना सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं अब तक भी नेताजी की तरफ से इस बयान पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि जयंत चौधरी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।